अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अली अब्बास लरी, वॉइस ऑफ पाकिस्तानी चैनल से। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप स्क्रीन पे वीडियो देखें, फिर दोबारा आपसे बात होती है। जी, तो जैसे कि आपने ये वीडियो देखा, जैसा कि आजकल आप लोगों ने भी इस न्यूज़ को देखा होगा कि एक कलर कार से आप जैसे ही एंटर होते हैं तो ये 10 से 12 किलोमीटर का साल्ट रेंज का एक एरिया आता है, जो कि चढ़ाई लाहौर से टुवर्ड इस्लामाबाद आते हैं तो ये बिल्कुल चढ़ाई होती है। और अगर इस्लामाबाद से आप लाहौर की तरफ जाते हैं तो ये बहुत गहरी उतराई है। और इसमें जगह जगह पे जो है वो उन्होंने मोटरवेज वालों ने ये स्लोप्स वगैरह भी बनाई हुई हैं। और उसके अलावा जो हद रफ्तार है वो एचटीवी वालों की 30 और एलटीवी वालों की 40 से 50 के दरमियान ही है। लेकिन आए दिन यहाँ पे हादसात होते हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि ये बस थी, ये रावलपिंडी से जंग जा रही थी और इसमें भी 13 अफराद जो थे और मजदूर लोग भी थे इसमें, और जो इस बस का ड्राइवर भी था वो भी, और एक मैकेनिक भी था, उसकी भी हलाकत होगी। और उसके अलावा ये बस जो है वो रोड अपनी क्रॉस करके, अपनी साइड क्रॉस करके रोल होती हुई दूसरी साइड पे जाके एक आल्टो गाड़ी थी उसके साथ भी टकराई। लेकिन लकीली गाड़ी का तो खैर नुकसान हुआ, लेकिन जो उस आल्टो में मौजूद जितने लोग थे वो मौजाना तौर पे बच गए। और इसी तरह आपने याद होगा आपको कि 2011 में जो मिलत स्कूल था उसके जो बच्चे थे, जब फैसलाबाद से एक ट्रिप जो था वो जा रहा था कलर कार की तरफ, तो 35 जो बच्चे थे उनकी लाशें जब फैसलाबाद पहुंची थी तो क्या कोहराम बरपा हुआ था। और वो आज भी उस सानवे को सानिया मिलत स्कूल के नाम से जाना जाता है। फिर इसके अलावा अभी मई के महीने में एक बस का हादसा हुआ। फिर अभी रिसेंटली 1 महीना पहले ही आपने देखा होगा कि अक्सर वो टिकटॉक पे वीडियोस वगैरह भी काफ़ी वायरल हुई थी। जो 5 नौजवान थे वो अच्छे भले अपनी वीडियोस वगैरह बनाते यूट्यूब्स पे और लाइव आते वो जा रहे थे, लेकिन अगर एक रोला उनको क्रॉस करती है और उसके साथ वो अपनी गाड़ी की रेस लगाने की कोशिश करते हैं, और वो जो साथ वाला बैठा हुआ इंसान है वो ड्राइवर को मजीद उसको जो है वो बकअप करता है कि जी इस गाड़ी के साथ रेस लगाओ, इसको ओवरटेक करो। और आगे जो एक और गाड़ी है वो जा रही होती है और उसके पास इतना वो नहीं होता मार्जिन कि उस गाड़ी को क्रॉस कर सके, और वो गाड़ी जो है वो कलाबाजियां खाते हुए बिल्कुल उसको जो है वो आग लग जाती है। और 500 लोग जो थे अपनी अपनी फैमिलियों के, कितनी कीमती जाने थी, और 500 वो जलकर उस गाड़ी में बिल्कुल राख हो गए। तो मोटरवे जैसा कि सेफ समझी जाती है दूसरी जो शाहराहें हैं उनके मुकाबल, लेकिन ये अगर कोई हादसात हो जाते हैं तो ये उस लिहाज से भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन इसका सारा मलबा जो है, जैसे कि हमने आप ये देख रहे हैं, पहले भी हमने वीडियोस वगैरह भी बनाई और मोटरवे पे, और इसका सारा मलबा जो है ये मोटरवे पुलिस पर डाल दिया जाता है। हालांकि ऐसे नहीं है, हमारे पास कुछ जो एनालिसिस थे हमने कहा आपके जो है वो आपके आगे पेश करें कि आप लोग खुद जो है इस चीज़ का मौजना करें कि ये क्या थोड़ा सा डिफरेंस है। ये जो बस थी इसका जो एक सर्वा होता है, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक सर्वा होता है जो ब्रेक वगैरह को पंप करता है, ब्रेक का हाइड्रोलिक सिस्टम होता है इस गाड़ी का, वो पिंडी में ही खराब था। फिर इन्होंने इस बस की जो ट्रांसपोर्ट कंपनी के जो मालिक था और इसके ड्राइवर थे, इन्होंने राब्ता किया जंग में, जो इनका मैकेनिक था जो इस बस में मौजूद था जिसकी डेथ हो गई। उन्होंने कहा कि ये बस जो है वो जाके वहां पे इसको ये सर्वर रिपेयर वगैरह करवाएंगे। पिंडी में कॉस्ट काफी ज्यादा आ रही थी, पिंडी वालों ने ही मैकेनिक्स वगैरह ने इसको ब्रेक्स वगैरह का उनको बता दिया था, ड्राइवर को भी पता था इसकी ब्रेक खराब है, लेकिन मैकेनिक क्योंकि उन्होंने जंग से मंगवा लिया था, उन्होंने कहा कि इस बस को जंग ले जाते हैं, अपना जो रूट होगा वो भी कंप्लीट कर लेंगे, सवारियां भी बैठ जाएंगी और ड्राइवर की भी जो ने सोचा होगा कि मेरी जो तनख्वाह वगैरह या मेरा जो रूट वगैरह का जो पर डे होता है अलाउंस वगैरह वो भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। ये बस उन्होंने सवारियों के साथ, उन्होंने खराब ब्रेक के साथ ही उन्होंने जंग की तरफ रवाना कर दी। और आप ये देखें कि अगर आप 1000 रुपया भी इसका पिंडी से जंग का किराया लगाते हैं तो अगर 40 लोग होंगे तो मैक्सिमम क्या 40,000 रुपया इसका उनको जो है वो किराया आ जाना था। उस 40,000 रुपये में डीजल की कॉस्ट भी निकलनी थी, उस 40,000 रुपये में टूल प्लाजा की कॉस्ट भी निकलनी थी, गाड़ी के टायर्स या मोबाइल्स का भी अगर आप खर्चा निकालें तो अप्रोक्सीमेटली 15 से 20,000 रुपया उस मालिक को बचना था। ड्राइवर को क्या 2,000 या 3,000 आ जाना था। लेकिन एक बस जो 6 से 7 करोड़ रुपए की आती है, उस मालिक ने ये नहीं सोचा
कि इस या 10 या 15 हज़ार रुपए के पीछे मेरी बस का भी नुकसान होगा, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जो कीमती जाने हैं उनका नुकसान होगा, और फिर जो ड्राइवर उसमें अब जिसकी डेथ हो गई, आप क्या सोचते हैं कि कंपनी वाले इसको कोई वो ये गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है कि उसकी पेंशन चलती रहेगी, बस कहानी खत्म। अब उसके जो बच्चे हैं, उसकी फैमिली है, बेयारो मददगार रहेंगे। उसको भी चाहिए था कि वो बस को वहीं पे पिंडी पे वो खड़ी कर देता कि जी नहीं, इसकी ब्रेक खराब है और मैंने सफर पे जाना है और मेरे साथ कीमती जाने जो है वो मेरे साथ हैं, क्योंकि ड्राइवर जो है वो जितनी भी सवारियां होती हैं उनकी जानो माल का और तहफ़्फ़ुज़ का, और ये कंपनी उसकी जिम्मेदार होती है। तो उन्होंने कितना बड़ा रिस्क लिया और वो चल पड़े। अब ये अब आप देखें कि जब साल्ट रेंज पे कोई भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जब उसको वहां से साल्ट रेंज जो ही आ जाता है तो उसको मतलब आपने देखा होगा कि साल्ट रेंज पे, ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, कि बसों की कतारें लग जाती हैं, और मोटरवे वाले जो हैं उनको एक स्लिप देते हैं कि उन्होंने साल्ट रेंज से नीचे तक उन्होंने 25 मिनट्स में जाना है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। अगर वो 22, 23 या 24 मिनट में जाते हैं तो उनको बड़ा हैवी जुर्माना किया जाता है। लेकिन आप ये सोचें कि इतनी ज्यादा बसें जब क्यू में लगी हुई हैं तो मोटरवे पुलिस वाले ये तो नहीं चेक कर सकते कि उसको जाके उसकी फिटनेस चेक करेंगे, उसको चला के उसकी ब्रेक्स चेक करेंगे, उसके टायर्स चेक करेंगे। ये मेजरमेंट के जितने भी ये जो है वो तो कंपनी के मालिक, जो उसका ओनर है, उसने या ड्राइवर ने, जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो फैक्टर है ड्राइवर, उसने चेक करना है, अपने मालिक को बताना है। और अगर मालिक इस चीज से डिनाई कर रहा है या कुछ कर रहा है तो वो उस चीज को, उससे उसकी अपनी जान से अजीज तो कोई चीज नहीं है ना, वो उस चीज को ना लेके आगे जो है कंटिन्यू करें। लेकिन उन्होंने अपना, क्योंकि जंग में इस गाड़ी का काम होना था, वहां पे पिंडी से उसकी कॉस्ट वहां पे जंग में कम आ रही थी, तो वो सवारियों को लेके, ड्राइवर भी और जो मैकेनिक था उसको लेके चल पड़े, और गाड़ी की जैसे ब्रेक फेल हो गई, उसकी ब्रेक तो आगे ही ऑलरेडी काम नहीं कर रही थी, और वो गाड़ी का आप ये देखें कि हादसे का ये शिकार हो गई। अब सॉल्ट रेंज में एक तो ये बताया जाता है कि आप ज्यादा ब्रेकिंग ना वहां करें, क्योंकि ब्रेक्स गर्म हो जाती हैं और फिर अपना काम छोड़ देती हैं, जो लेदर है वो गर्म हो जाते हैं, उस पर आप पानी ना डालें, छोटे गियर्स में रहें, ठीक है। लेकिन आप लोग अक्सर देखते हैं कि जो मोटरवे है, जो ये सॉल्ट रेंज वाला एरिया, अगर आप उस पर सुकून से भी जा रहे हैं तो आपको ऐसे जाहिल समझा जाएगा कि आप पता नहीं किस दौर में आ गए। कोई आपके राइट से निकल रहा है, कोई आपके लेफ्ट से निकल रहा है, कोई आपको पीछे से हॉर्न दे रहा है, और बस इसी तरह मिला जुला काम है। थोड़ा मोटरवे पुलिस को भी चाहिए, जिस तरह अब उन्होंने ये देख रहे हैं कि अब उन्होंने ये काम शुरू कर दिया है कि उन्होंने क्यू लगवा के बसेस की, एक गाड़ी आगे, एक पेट्रोलिंग की गाड़ी पीछे, और उन्होंने आप बसों को लेके साथ जा रहे हैं। लेकिन ये जो प्रैक्टिस है ये कितना अर्सा तक रहेगी? जब रूटीन में मामलात आ जाएंगे तो मे भी पॉसिबल कि ये फिर दोबारा वही वाला स्टार्ट हो जाए। और हम लोगों का भी अक्सर ये जो है कि हम फन फैक्टर करने के लिए, अपनी गाड़ी की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हम मोटरवे पे जाके चेक करते हैं कि जी इसको 180, 190 या 200 तक जाती है, और साथ हम वीडियोस बना रहे हैं, और देखते हैं कि जब जो ही आगे कोई पुलिस आ गई या ये तो एकदम रेस से पैर उठा लिया, तो ये हम अपनी जान से ही खेल रहे हैं ना, इस पे किसी का तो कोई अमल दखल नहीं है। और इस सेकेंडली ये कि मोटरवे पे जगह जगह रेस्ट एरियाज बने हुए हैं। आप लोगों को अगर नींद का कोई मसला है तो आप वहां पे रेस्ट कर सकते हैं। अपनी गाड़ी के वहां पे लिखा होता है कि अपने टायर्स चेक कर लें, उनकी प्रेशर चेक कर लें, उनका हर चीज चेक कर लें। अगर उन लोगों में भी कोई खामियां कोताहियां हैं या कोई मसला है, लेकिन सबसे बेहतर तो आप अपनी फैमिली के रिस्पॉन्सिबल है, अपनी फैमिली को लेकर जा रहे हैं, एक आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उस चीज को लेकर चेक करें। तो हमारी आप लोगों से भी गुजारिश है कि अवेयरनेस वीडियो है ये, कि आप लोग देखें, आप लोग सुकून से इसका सफर करें मोटरवे को, और अपने सफर को एंजॉय करें। और इस तरीके से नहीं कि आप इसको हार्श ड्राइविंग करें, या आप इसको जिग जैग चलाएं, या आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है और इतनी मेजर प्रॉब्लम है और आप इसको लेके निकल जो है वो चल पड़े हैं। और खास तौर पे ये है कि जो हमारी ट्रांसपोर्ट कंपनीज है, हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि जैसे अपनी वो सारी व्हीकल्स हैं, उनको उनकी वर्कशॉप वगैरह भी होती हैं, वहां पे प्रॉपर उसको चेक करवाएं, और जो ही गाड़ी वापस सफर करके आती है उसको दोबारा देखें, उसमें कोई मसला तो नहीं है, उसकी ब्रेक्स ठीक है, उसका कोई पेट्रोल वगैरह की कोई या टायर्स वगैरह की या कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद उसको दोबारा रूट पे चलाएं। और अगर कोई रास्ते में भी समझते हैं कि कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो उसको वहां पे खड़ा कर दें, बैकअप उनके पास होता है, हर चीज अवेलेबिलिटी मौजूद है। लेकिन इस तरह के हादसात से हम लोग बच सकते हैं। किसी नेक्स्ट वीडियो से, नेक्स्ट टॉपिक से अपने होस्ट अली अब्बास को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।